हालांकि ये अभी सिर्फ रुझान है, लेकिन इनको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जेडीएस, अब देखिए यहाँ पर फोन अभी से खटकने शुरू हो गए होंगे। हालांकि ये सिर्फ रुझान है, लेकिन बड़ी ही तेजी के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उधर बीजेपी भी अपने जो तमाम स्ट्रैटेजीज है उसमें लगी हुई होगी, और साथ ही साथ कांग्रेस भी स्ट्रैटेजी बनाने में लगी हुई होगी। यही कारण है कि बार बार हम रिजॉर्ट्स और चौपर्स का जो यहाँ पर जिक्र कर रखे हैं। तो इसीलिए अजय जी अभी बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हंग असेंबली की तरफ दरअसल त्रिशंकु जो विधानसभा है अभी वो नजर आ रही है के जरिए। 64-63 हो गया है। 64-63 अमिताभ जी, अगर आप बता सके 64-63 प्लान बी क्या है? राजीव जेटली है, राजीव जेटली। राजीव जेटली साहब, आप बताइए। नेक टू नेक फाइट चल रही है। 64 आप, कांग्रेस 63। सुबह सुबह खबर आई कि बीजेपी के पास प्लान बी तैयार है, कांग्रेस ने रिजॉर्ट भी बुक कर लिए। मैं अभी तो ऐश्वर्या जी ने बहुत डिटेल, मुझे लगता है कि बहुत इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी बहुत जल्दी है, सुबह का वक्त है, रुझान आ रहे हैं, और हमें यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार कर्नाटका के अंदर बनाएगी। और उसके पीछे की वजह ये है कि जिस तरीके के फीडबैक, जिस तरीके की युवाओं की सोच है, और जो कर्नाटका को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, विकास में बाधा नहीं चाहते हैं, और कर्नाटका के अंदर धार्मिक रूप से जो आजादी चाहते हैं, जिसमें प्रतिबंध ना हो किसी भी हनुमान भक्त के ऊपर, उस विचारधाराओं के चलते मुझे नहीं लगता कि जो अभी आप ये रुझान दिखा रहे हैं, इन रुझानों के हिसाब से रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से अपनी सरकार युवाओं की सोच की बात कर रहे हैं, और कर्नाटक जिस तरह का प्रदेश है, आपको लग रहा है कि वहां पर जिस तरह से शुरू ये मुद्दा भ्रष्टाचार से हुआ था, अंत तक आते आते जय बजरंग बली हो गया, आपको लग रहा है कि युवाओं पर ये मुद्दे उस तरह से असर करेंगे, और इन्हीं मुद्दों पर दरअसल जो कर्नाटक की जनता है उन्होंने वोट दिया होगा? देखिए, पहली बात तो देखिए, युवाओं को पढ़ना आता है, लिखना भी आता है, युवाओं की अच्छी सोच भी होती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का कैंपेनर थे, उनकी लिस्ट भी पढ़ी होगी, और अगर वो लिस्ट पढ़ी होगी तो उन्हें अंदाजा लग गया होगा कि जो बेल पर बाहर है वो भ्रष्टाचार की चर्चा करने हमारे सबके बारे में पता है। बात करने पूरी लिस्ट उठा करके देखिए, एग्जिट पोल के समय, इस समय तो रिजल्ट आ रहा है। बीजेपी 67 है, कांग्रेस 65 है, जेडीएस 13 है। टक्कर है, कांटे का टक्कर है। 2 सीट, कभी वो आगे, कभी आप आगे, कभी आप आगे, कभी वो आगे, कांटे की टक्कर चल रही है। हंग की तरफ जा रहा है, जेडीएस किंग मेकर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियरली बता दीजिए राजीव जेटली जी, क्या बताया गया है जेडीएस के बारे में, क्या बोलना है? बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं को आप जैसे जेडीएस के खिलाफ बोल सकते हैं कि अभी चुप रहने को कहा है? क्लियरली बता दीजिए, बाकी हम समझ लेंगे। हैं राजीव भाई? मैं आपसे, ऐश्वर्या भाई अभी कह रहा था, हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से सरकार बनाएगी, और आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी पर अभी तो नंबर्स कुछ और कह रहे हैं। 59 बीजेपी, 71 कांग्रेस, 13 जेडीएस। मृदुल के पास जा रहे हैं सीधा। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, और देखिए लगातार आंकड़े सामने आते जा रहे हैं, और इस समय क्लोज फाइट चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 69 सीटों पर आगे चल रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस 71 पर है, यानी कांटे की टक्कर यहां पर जारी है। प्रवक्ताओं को क्या बोलना है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्लान बी तैयार है, क्योंकि जेडीएस 13 सीटों पर आ गए हैं, और आप ये समझ लीजिए कि किंग मेकर की भूमिका में है। अन्य के खाते में अभी रुझानों में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। तो विधानसभा पर कौन मृदुल आपके बताते स्टूडियो का रुख करते हैं। जी मृदुल, आपके बताते बीजेपी 75 हो गई है। बीजेपी 75, कांग्रेस 73, 162 सीटों के रुझान आ गए। बीजेपी आगे हो गई है, कांग्रेस 2 सीट पीछे हो गई है रुझानों में। जेडीएस 13। क्या जेडीएस किंग मेकर की तरह निकलकर सामने आ रही है? बड़ी खबर हिमानी इस वक्त आ रही है कि तटीय कर्नाटक में बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है, और लगभग 14-15 सीट आगे चल रही है तटीय कर्नाटक, जो खासतौर पर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जो खासतौर पर हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, और बजरंग बली का सबसे ज्यादा असर यही होगा। और ये असर दिखाई दे रहा है, ये असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 14 तटीय सीट जिन पर दरअसल बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी ब्रेकिंग, जगदीश शेट्टर ट्रेल कर रहे हैं। जगदीश शेट्टर धारवाड़, हुबली धारवाड़ से पीछे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, जैसे बताया था, प्रियंक खड़गे आगे हैं, एचडी कुमारस्वामी आगे, लेकिन जगदीश शेट्टर ट्रेल कर रहे हैं हुबली धारवाड़ से। जगदीश शेट्टर, दोबारा बता देता हूं, बीजेपी के वो पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस में गए थे, अजय जी। जगदीश शेट्टर इस समय हार रहे हैं। देखिए, मैं बहुत फ्रैंकली कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता अजय जी यहाँ बैठे हैं, एआईसीसी मेंबर हैं आप। 69 बीजेपी, 71 कांग्रेस, 13 जेडीएस। ये कहाँ जा रहा है ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। ये एक तरफा नहीं है,
देखिए, ये आपका रुझान जो पोस्टल वेडर का दिखा रहा है, आप जब वोट खुलेंगी सारे ओल्ड मैसूर ये में वोट ही जा तो रहे खुल हैं, रही हैं, और मुंबई क्या खुल रहा है? कर्नाटक में जाइए, हैदराबाद कर्नाटक में जाएंगे, ग्रेटर में जाइएगा, तो यहाँ आप ऐसा देखेंगे कि एक तरफा मैंने आपसे कहा 130 प्लस के साथ हम आगे जाएंगे, 130 प्लस के साथ। नहीं, क्योंकि आप जो महिलाओं की बात कर रहे थे, अगर मैं वोट्स का डिवीजन देखूं तो मोर और सिर्फ 3 लाख से भी कम का फर्क है। 2,66,82,156 मेल वोटर्स हैं, 2,63,98,483 फीमेल वोटर्स हैं हिमानी। हाँ जी। गैस सिलेंडर का आपने देखा, महिलाओं ने किस कदर वहां कर्नाटक में उस महंगाई ने कमर तोड़ दी उनके किचन की। तो जनता का 76-74 हर मुद्दों पर हमें बहुमुखी समर्थन हर चीज पर मिला है, और उस बहुमुखी समर्थन का नतीजा ये जिस तरह जा रहा है, ये एक इंडिकेशन तो है कि ये इतना आसान नहीं है। ये कोई 77-7 थोड़ी हो जाएगा, ये कोई 77-7 थोड़ी बन जाएगा। प्लस माइनस 100 कूदते ही आगे आएगा। आप